नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज हमारी चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर है जो कहीं न कहीं सीधे समाज के सरोकारों से जुड़ती है। जनता से जुड़े इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे अपने पत्रकार सहयोगी आमिर राइन से। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उस गिरते इकबाल की जो कहीं न कहीं जनता, समाज और आम जनमानस के बीच एक सवाल खड़ा कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर आए दिन हो रहे हमले कहीं न कहीं खाकी के गिरते इकबाल की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर खाकी का ये इकबाल क्यों गिर रहा है? जाबाज कही जाने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसने बड़े बड़े अपराधियों, माफियाओं को धूल चटाई है, एनकाउंटर में मार गिराया है, उस उत्तर प्रदेश पुलिस पर आम जनमानस हमलावर क्यों हो रहा है? सवाल ज्वलंत है। सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है जो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन क्लीन चलाकर बड़े से बड़े अपराधियों को एनकाउंटर में जरूर मार गिराया है। यही उत्तर प्रदेश पुलिस इस ऑपरेशन क्लीन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। लेकिन लगातार कई जिलों में खाकी पर हुए हमले उत्तर प्रदेश पुलिस के बुलंद इकबाल पर काला धब्बा जैसा है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी पत्रकार आमिर राइन से। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। आमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका उज्जवल जी। हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस पर हमले हो रहे हैं, आम जनमानस पुलिस पर हमलावर हो रहा है, आपके नज़रिए से क्या ऐसी वजह है कि आम जनमानस में उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ नहीं रह गया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों का पिछले कुछ साल भर के लगभग उनकी कार्यशैली में बदलाव आया है। ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जिसके नाम से बड़े अपराधी खौफ खा जाते थे, लेकिन ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो जनता के बीच में अब अपने खौफ को कायम करना चाहती है। और ये खामोश बैठी जनता, निरीह जनता अब पुलिस के इस खौफ से ऊब चुकी है। और आप पिछले महीने की कुछ घटनाओं को संज्ञान में लें तो सहारनपुर, इटावा, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सब जगह पर पुलिस के ऊपर जनता बुरी तरीके से हमलावर हुई है और काफ़ी नुकसान पहुंचा है उत्तर प्रदेश पुलिस को। तो कहीं ना कहीं इसमें मालूम पड़ता है कि पुलिस जो जनता के बीच में अपना खौफ जमाना चाहती है, उससे जनता, ये बेआवाज़ जनता जो है, अब हमलावर होकर के पुलिस के इकबाल को खतरे में डाल चुकी है और हमलावर हो रही है उनके ऊपर। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुखिया हैं डीजीपी एससी अवस्थी जी, वो कई बार ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस मित्र पुलिस है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश पुलिस मित्र पुलिस है? और अगर मित्र पुलिस है तो जनता पुलिस पर हमलावर क्यों हो रही है? देखिए, मुखिया की बात की जाए तो घर का मुखिया यही चाहता है कि परिवार में मेल व्यवहार बना रहे। पुलिस और जनता एक परिवार की तरह होते हैं। जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। तो पुलिस जनता के साथ समन्वय ना बिठा करके आप देखेंगे कि अक्सर पुलिस वालों के नाम बड़े से बड़े अपराधियों के साथ जुड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमी भी जरूर है, जनता के साथ समन्वय नहीं बिठा पा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रेजेंट टाइम में। आप लंबे समय से क्राइम कवर कर रहे हैं, क्राइम क्षेत्र आप देख रहे हैं, लंबे समय से आप कई अखबारों में, चैनलों में आप जुड़े रहे हैं, क्राइम बीट आपकी रही है। आपको क्या लगता है कि जो एक दौर था 90s का एक दौर था जब उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरे देश में एक बुलंद इकबाल था, एसटीएफ का गठन हुआ, श्री प्रकाश शुक्ला जैसे दुर्दांत अपराधी मारे गए उस एसटीएफ के द्वारा, क्या कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस जो उसका मकसद है क्राइम कंट्रोल, आपको नहीं लग रहा है कि उससे कुछ भटक रही है? जो बड़े बड़े दुर्दांत माफिया हैं उनसे भी पुलिस के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगभग 3 साल 11 महीने के लगभग होने वाले हैं, यानी चौथा साल करीब पूरा होने वाला है। और लाखों रुपए खर्च करके एसटीएफ का गठन किया गया था श्री प्रकाश जैसे शुक्ला जैसे दुर्दांत अपराधी को मारने के लिए। हालांकि इस जो है ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जो है क्या कहते हैं विंग पूरी तरीके से कामयाब रही। लेकिन बात की जाए एसटीएफ की ही तो एसटीएफ भी उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक अंग है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन यूपी क्लीन चलवाया था, बड़े से बड़े दुर्दांत अपराधी उस में ढेर हुए,
यूपी पुलिस ने अच्छा काम किया, एसटीएफ की टीम ने अच्छा काम किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं ये लगता है कि चंद बिके हुए पुलिस अफसरों की वजह से एसटीएफ को भी प्रभावित किया जा रहा है राजनीतिक रसूख के चलते। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि राजनीतिक रसूख कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र पर भी हावी हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और पुलिस के इकबाल पर धब्बे लग रहे हैं, उनकी वर्दी पर खून के छींटे लग रहे हैं। देखिए, जो आमतौर पर देखा जा रहा है कि यूपी सरकार द्वारा 10-90 सेल महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए और तमाम ऐसे फ्री टोल फ्री नंबर किए गए हैं कि आप उसको फ़ोन करके मदद ले सकते हैं, पुलिस आपके सामने खड़ी होगी। ये कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल रहा है कि जो यूपी डायल 112 की गाड़ियां हैं वो आपको सड़क पर यूं ही घूमती मिल जाएंगी, लोगों की मदद करते मिल जाएंगी। लॉकडाउन में हमने देखा, जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था तो कहीं ना कहीं यही यूपी पुलिस सबसे ज़्यादा मददगार बन के आई थी लोगों के लिए। किसी को घर तक पहुंचाना हुआ, किसी के बिछड़े को अपनों से मिलाना हुआ, किसी ज़रूरतमंद को खाना देना हुआ। लेकिन उसके बाद भी जनता का जो रुख है, उत्तर प्रदेश पुलिस किसी घटना पर यूं ही किसी भीड़ द्वारा पीट दी जाती है, किसी दारोगा को मारा जा रहा है, किसी सिपाही को मारा जा रहा है, कहीं बंधक बनाई जा रही है। इसकी वजह कहीं ऐसा नहीं है कि जो पुलिस है वो जनता को प्रताड़ित कर रही है? आपको नहीं लगता? देखिए उज्ज्वल जी, लॉकडाउन के पीरियड की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान भी आपने सुना होगा कि कहीं कहीं यूपी पुलिस ने ऐसे कारनामे किए थे जिससे इंसानियत शर्मसार हुई थी। और लॉकडाउन के दौरान तो यूपी पुलिस ने लोगों को घर तक पहुंचाए हैं, लोगों की जान बचाई है, अपने कांधों पर जो है कोरोना पीड़ित मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया है, भूखों को खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, कंधों पे बिठाल करके सड़क पार कराया है। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले उस समय भी मौजूद थे और अभी भी मौजूद हैं। उस समय तो जल्लाहट में कभी कभी पुलिस जो है बेवजह पीट दिया करती थी कि आप घर से बाहर निकले हुए हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, तो पुलिस आपको पीट दिया करती थी। तो उस समय वो पुलिस की मोहब्बत लगती थी कि वो आपको बीमार नहीं होने देना चाहते, आपकी जान बचाना चाहते हैं कि आप घर से बाहर ना निकले, आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके घर तक पहुँचा दी जा रही हैं। तो वो एक अलग बात थी। लेकिन जल्लाहट में कभी कभी पुलिस पीट देती थी जो है जनता को, तो लोग ये भी कहते थे कि 24-24 घंटे हमारी जान बचाने के लिए वो रोड पर मौजूद हैं। अगर वो जो है थोड़ा सा जल्लाहट में हमें डांट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, तो वो गार्जियन के समान है, उसका कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन ये वही यूपी पुलिस अब जनता को प्रताड़ित कर रही है कहीं ना कहीं। वो जनता के बीच में अपने खौफ को कायम रख करके या तो अवैध धंधों को जो है चलवाना चाहती है, या जो है कुछ भ्रष्ट पुलिस अफसरों की जेबें नहीं भर पा रही हैं, जिनकी वजह से जनता के बीच में पुलिस को ये रुख अख्तियार करना पड़ रहा है और जनता के साथ समन्वय नहीं बैठा पा रहा है। और बात करें अगर ज़मीनी विवाद की, तो इतनी समय कुछ गिनती के ज़िले हैं, 10-12 ज़िले, जहाँ पर ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा है। उसमें राजस्व और पुलिस दोनों का समन्वय नहीं बैठ पा रहा, जिसके कारण घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और हत्याएँ हुई हैं। लॉकडाउन के दरमियान ये घटनाएँ शुरू हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि लोग प्रेजेंट टाइम अपने घर पर मौजूद हैं, तो ज़मीन जायदाद के मुद्दे ज़्यादा उखड़ रहे हैं। तो समन्वय बैठने के नाकारण उसमें जो है बहुत सारी जानें गई, ज़मीनी विवाद बढ़े, अदालत में जो है केसेस की संख्या बढ़ी, पुलिस के ऊपर वर्कलोड बढ़ा। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जल्लाहट अब जनता की तरफ निकल रही है। वर्कलोड बढ़ने का भी एक कारण हो सकता है। देखिए, ये तो बिल्कुल आम चलन है। लोग कहते हैं, एक कहावत भी है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यूपी पुलिस में भी ज़रूर ऐसे लोग होंगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खाकी का जो इकबाल है वो गिर रहा है, खाकी शर्मसार हो रही है। ये आम बात है। और हालांकि ये भी सही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल जो लोगों के बीच में था कभी, वो अब धीरे धीरे गिर रहा है। इसकी ओर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जरूर ध्यान देना होगा। हम एक बात ये ज़रूर करेंगे कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। किसी तरह से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी अपराधी के साथ कोई भी किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए। हम भी अपील करते हैं, हम भी ये यूपी पुलिस से मांग करते हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाई जाए, उन पर नकेल कसी जाए, जिससे कहीं न कहीं जनता के बीच में पुलिस का इकबाल कायम हो, पुलिस का भय अपराधियों में बना रहे। हम आपसे फिर से किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद उज्ज्वल। हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार आमिर राइन, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पुलिस पर हमले हो रहे हैं, जो पुलिस का इकबाल गिर रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है, क्या वजह रही है। लगातार पुलिस पर जो ये जनता द्वारा हमले किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस पर सोचने की बात है। जो यूपी पुलिस का थिंक टैंक है, जो सरकार के लोग हैं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो थिंक टैंक है, उसको ज़रूर सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल आखिर क्यों गिर रहा है।
दीजिए हमें इजाज़त, फिर आपके साथ हम हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, किसी नई परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।